इन दिनों आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की में हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति की पत्नी एमिने गुलबरन से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही बाहर आई, मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई। सोशल मीडिया ने तो आमिर खान की जमकर खिंचाई कर दी, क्योंकि आमिर की ये मुलाकात लोगों को रास नहीं आ रही है। विगत कुछ समय से भारत और तुर्की के संबंधों में मतभेद पैदा हो गए हैं और इन मतभेदों के सूत्रधार स्वयं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन हैं। क्योंकि जब भारत ने पिछले वर्ष कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी किया था, तब एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की ने पाकिस्तान से कहा है कि वो वर्तमान हालात में पाकिस्तान के साथ है। कश्मीर मसले पर तुर्की पहले भी पाकिस्तान का साथ देता रहा है। उद्धरण चिन्ह, तुर्की इतने पर ही नहीं रुका, उसने धारा 370 के हटने के एक साल बाद 6 अगस्त 2020 को फिर बयान जारी करके कहा है कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A को समाप्त करने के बाद से क्षेत्र में स्थिति और जटिल हो गई है। 370 के हटने से वहां पर शांति नहीं आई है। कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की और कहा कोरोना काल में भी कश्मीरियों पर अत्याचार हुए हैं। और हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने पाकिस्तानी समकक्ष आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान से बात की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका देश कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की इससे पहले भी पाकिस्तान को इस तरह का आश्वासन दे चुका है। तुर्की के इस कदम के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से बचे तुर्की। इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों में रोष है कि आमिर खान कैसे तुर्की की प्रथम महिला से मिले। क्या हो गया अगर आमिर खान तुर्की की फर्स्ट लेडी से मिल लिए? इससे कौन सी भारत की छवि धूमिल हो गई? आमिर तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से ही तो मिले हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मिलकर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन जिस देश का राष्ट्रपति भारत देश के प्रति ऐसी निकृष्ट सोच रखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों से मिलना देश की भावनाओं को आहत करने जैसा है। आमिर इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। जब आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव से मिले थे, उन्होंने अपनी बीवी की मुलाकात के एजेंडे का भरी मीडिया में जिक्र किया था। और जिस समय आमिर खान वह जिक्र कर रहे थे, उस दरमियान सिर्फ एक बॉलीवुड अभिनेता नहीं बल्कि भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर थे। उनके कंधों पर भारत की बेहतर छवि को दुनिया के सामने रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन आमिर ने उस दौरान भारत की इस छवि को चुना था जिसमें भारत को असहिष्णुता का चोला ओढ़ाया गया था। आमिर ने इसी मुद्दे पर पत्नी का जिक्र करते हुए कहा था कि उनकी पत्नी को भारत में डर लगता है। यहाँ के माहौल को देखकर पत्नी किरण राव ने एक बार यहाँ तक सुझाव दे दिया था कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, आमिर ने आगे जोड़ते हुए कहा कि एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के रूप में, इस देश के हिस्से के तौर पर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। हम इसे समाचारों में देखते हैं और निश्चित तौर पर मैं चिंतित हुआ हूँ। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मैं कई घटनाओं से चिंतित हुआ हूँ। पिछले 6 से 8 महीने में असुरक्षा और भय की भावना बढ़ी है। उद्धरण चिन्ह, भारत से असहिष्णुता की एक छवि बनी जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुर्खियों में जगह पाई थी। और इस छवि के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह की घोषणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने असहिष्णुता को लेकर बयान देकर की। सोचने वाला प्रश्न है कि कौन सी बात ज्यादा बड़ी है? आमिर खान एक अभिनेता के तौर पर तुर्की में मुलाकात या इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर असहिष्णुता मुद्दे पर बयान? ब्रांड एम्बेसडर को तो निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसके जरिए भारत को देख रही थी। उस वक्त सोशल मीडिया का उबाल कम था। कुछ भी हो, दोनों मुद्दों में आमिर खान ने पत्नियों का सहारा लिया है। 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौरे पर आए थे। तब उन्होंने बॉलीवुड के लोगों से मुलाकात की इच्छा जाहिर की थी। नेतन्याहू के लिए बॉलीवुड के लोगों के साथ मुलाकात रखी गई। सबसे दिलचस्प बात रही, इस मुलाकात में तीनों खान नाराजग रहे। देखने वाली बात यह है कि आज के समय में जब सोशल मीडिया इतना हावी है, तो फिर इतने बड़े बड़े अभिनेता ऐसा कदम क्यों उठाते हैं, जबकि उन लोगों के पास देश का मूड भांपने के लिए कई तरह की टीम होती हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आमिर खान ऐसा करके लाल सिंह चड्ढा को कामयाबी के शिखर पर ले जा पाएंगे, क्योंकि सड़क 2 में तो गजब के गड्ढे खोद डाले हैं। क्या गड्ढों वाली सड़क पर फॉरेस्ट गंप रीमेक लाल सिंह चड्ढा दौड़ पाएगी?